जय श्री कृष्ण दोस्तों। एसएल एजुकेशन चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जीत का रहस्य निरंतर प्रयास, ये एक अचूक मंत्र है जो आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है, आपके लिए सफलता के रास्ते खोलती है। निरंतर प्रयास ये वो पावर्स है जो आपको कभी गिरने नहीं देती। आप दृढ़ संकल्प लें, निश्चय करें कि मुझे जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, कभी नहीं, नेवर। आपके शब्द को उसमें इम्पॉसिबल, असंभव, मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, निगेटिव थिंकिंग, ये ऐसे वर्ड्स जो है नहीं होने चाहिए। और अगर है तो बहुत जल्द ही उसे अपने अंदर से डिलीट कर दें, बाहर निकाल दें, वरना वो आपके जीवन को बर्बाद करके छोड़ेगा। फ्रेंड्स, ये जीवन की वो सच्चाई है जिसके अंधेरे में आज के युवा पीढ़ी भटक रही है। दोस्तों, आपने कभी देखा है रात के अंधेरे में कोई भी बाइक कितनी लाइट प्रदान करती है? मेरा कहने का मतलब है कि बाइक की रोशनी कहाँ तक दिखती है? 100 से 150 फीट तक, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। लेकिन अगर हमें अर्जेंट में नाइट में ही कहीं जाना हो, जिसकी दूरी 50 किलोमीटर हो, जाना ही है, हर हाल में मुझे जाना ही है, तो क्या मैं ये सोच लूँ कि बाइक से तो सिर्फ 150 फीट ही आगे दिखाई देता है, बाकी तो अंधेरा है, तो 50 किलोमीटर की दूरी मैं तय नहीं कर सकता? ऐसी अवधारणा रखने वाले लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। ठीक इसके विपरीत पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग इसी चीज़ को ये सोचकर चलते हैं कि चलो 150 फीट पहले तय करो, फिर आगे का रास्ता भगवान फिर दिखाएगा और हम सफ़र करेंगे। और वास्तव में कुछ ऐसा ही जीवन में होता है। हम ये मान के रुक जाते हैं कि हम एक आम आदमी हैं, साधारण व्यक्ति हैं, और लाख रुपया, करोड़ रुपया कमाना हमारे बस का नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हो यार? क्यों सोचते हो? अगर ऐसा सोचते हो तो ये भी तो सोचो कि वो लोग कहाँ से आए थे जो रोडपति से करोड़पति हो गए? कहाँ से आए थे? धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे, सैलरी 8 से 10 हज़ार। चला, आज पूरे एशिया का जाना माना उद्योगपति हैं, भारत का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। उनके सुपुत्र मुकेश अंबानी आज पूरे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। कैसे हुआ यार? ये भी सोचो। आप ये भी सोचो फिल्मी दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कि कभी वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी आवाज़ का प्रदर्शन करने गए थे। उनकी मोटी व भारी आवाज़ के कारण उन्हें वहाँ से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनका प्रयास जारी रहा। और आज उस प्रयास का रिजल्ट क्या है, ये शायद मैं समझता हूँ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शाहरुख खान, जाने माने अभिनेता, पता है जब वो मुंबई गए थे तो उनके पास
ट्रेन के टिकट के भी पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक जोश था, जुनून था, जज्बा था, हिम्मत थी। आज उनकी क्या हैसियत है ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बहुत अच्छा से आप जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से उनको जानते हैं। एक मछुआरा के सुपुत्र ही कहेंगे, क्योंकि इतने बड़े कारनामे करने वाले के लिए ही सुपुत्र शब्द का इस्तेमाल शोभनीय होगा। वो हमारे राष्ट्र के बच्चों के लिए आदर्श हैं। वो हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उनके बारे में सोचो, उनके पिताजी समुंदर से मछलियाँ पकड़कर अपना घर चलाते थे, और बेटा देश का सर्वोत्तम पद जो होता है राष्ट्रपति का, उससे सुशोभित किए गए। आखिर ये सब कैसे होता है? वो क्या आसमान से आते हैं? जी नहीं, ये सब आपकी सोच की उपज है। आप ये सोच लेते हैं कि ये सब मेरे बस का नहीं, क्यों नहीं है? अरे वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया था। अगर प्रयास नहीं किया होता तो जैसे जैसे उनके साथ समस्याएं जीवन में आई, मुसीबत आई, प्रॉब्लम्स आए, निराश होकर घर वापस आ जाते। और आज कोई उन्हें पहचानता नहीं, कोई उन्हें जानता नहीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखा, हौसला रखा, आत्मविश्वास पर अटल रहे। आज पूरा ज़माना जानता है। तो इस ज़माने को आप भी अपने बारे में बता सकते हैं, इतिहास में आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। करना क्या है? बस सफल लोग, महान लोग के बताए रास्ते पर चलना है। अरे उनको तो ये भी नहीं पता था कि समस्याएं जब आएंगी तो उसका सामना वो कैसे करेंगे। आपको तो पता है ना कि जब कोई अच्छा काम आप करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको परेशानी आएगी। आप उसके लिए पहले से तैयार रहें, मन में बना लें कि मुसीबत आएगी, उससे लड़ना तो हमें पड़ेगा। आप पहले से तैयार रहो, और जब तक आप लड़ेंगे नहीं, आपके पास जो है आपने संघर्ष नहीं किया, मुसीबतों का सामना नहीं किया, तो सफलता आएगी नहीं। क्योंकि सफलता पाने का एक यही तो मार्ग है जहाँ से आप उसे पा सकते हैं। संघर्ष करके, बुरे समय को मात देकर, निरंतर प्रयास करके, तभी तो आप सफल हो सकते हैं। यही तो राज है। छोटी सी प्रॉब्लम्स आती है, आप घबरा जाते हैं, तो बड़ी सफलता कहाँ से मिलेगी भाई? बड़ी सफलता कहाँ से मिलेगी? आप किसी भी सफल लोग के नाम सुनते हैं तो चौंक जाते हैं, अरे वाह, इतना बड़ा आदमी, इतना पैसा उसके पास, ये बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा बंगला। लेकिन आप कभी ये भी तो सोचिए, क्या ये सब उन्हें गिफ्ट में मिला था? जी नहीं, इसके लिए उन्हें कीमत चुकाई है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस दुनिया में फ्री में तो कुछ नहीं मिलता भाई मेरे, कुछ नहीं मिलता। आप कोई भी काम करोगे तभी उसके बदले आपको कुछ मिलेगा। किसी फैक्ट्री में काम करोगे तो आपको मजदूरी मिलेगी, खेती में काम करोगे तो फसल मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो आप करोड़पति बनना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, तो उसकी कीमत तो आपको देनी पड़ेगी ना। और जितनी बड़ी सफलता आप चाहते हो उतनी बड़ी कीमत भी चुकाने के लिए तैयार रहिए। तो बड़ी सफलता के लिए बड़ी कीमत देने के लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर आप
इसमें सक्षम हैं तो बेशक आपको सफलता मिलेगी। अरे सिर्फ जो सफल लोगों का नाम मैं लिया वही सफल नहीं है। आज के डेट में सफल लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अरे इन्हीं में से एक नाम अपना भी लिखवा लो। करना क्या है, 2 4 5 साल आपको मेहनत करनी है और बाकी की ज़िंदगी ऐश करनी है। इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ जाओ, मैं समझता हूँ आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा। जिस ज़िंदगी के लिए आप हमेशा रोते रहते हो, कोसते रहते हो, आपको उसी ज़िंदगी को जीने में मज़ा आने लगेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और मैं तो यही कहूँगा कि जब आप मेहनत करेंगे तो फल भी आप ही को मिले।